एक बार फिर मैं आपके सामने खड़ा हूं, किसी अजनबी की तरह नहीं, बल्कि इस लर्निंग जर्नी में आपके एक परिचित मार्गदर्शक के रूप में। मैं एरिस्टोटल हूं, आपकी मॉडर्न वर्ल्ड के चमत्कारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवाज के माध्यम से मैं इस एग्जीबिशन में अंतिम बार आपके पास लौटा हूं। आज हम सब मिलकर उन महान डिस्कवरीज पर विचार करने आए हैं जिन्होंने बायोलॉजी को बदल दिया और अनगिनत जिंदगियां बचाईं। आइए शुरुआत करते हैं वर्ष 1973 से, जब दो वैज्ञानिक हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली कोहेन ने एक ऐसी डिस्कवरी की जिसने मेडिसिन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने एक बहुत ही छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे बैक्टीरिया कहा जाता है, के साथ काम किया। उनका सवाल सरल था, लेकिन बहुत शक्तिशाली। क्या उपयोगी ह्यूमन जीन्स को बैक्टीरिया के अंदर डाला जा सकता है? स्पेशल एंजाइम्स की मदद से, जो सिजर्स की तरह काम करते हैं, उन्होंने एक ह्यूमन जीन को काटा और उसे बैक्टीरियल डीएनए में इंसर्ट कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट से पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। इसके बाद बैक्टीरिया ने ह्यूमन प्रोटीन्स बनाना शुरू कर दिया। इस डिस्कवरी की मदद से साइंटिस्ट इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स और कई जरूरी मेडिसिन्स को सुरक्षित तरीके से और बड़े पैमाने पर बनाने लगे। बॉयर और कोहेन ने दुनिया को दिखाया कि साइंस प्रकृति का उपयोग करके ह्यूमैनिटी को हील कर सकती है। अब हम चलते हैं वर्ष 1921 में। उस समय डायबिटीज एक जानलेवा बीमारी थी। दो वैज्ञानिक, डॉक्टर फ्रेडरिक बंटिंग और चार्ल्स बेस्ट, दिन रात एक क्यूर खोजने में लगे रहे। उन्होंने डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें पैनक्रियस को हटाकर फिर एक हेल्थी पैनक्रियस से निकाला गया एक्सट्रैक्ट इंजेक्ट किया गया। उन्होंने देखा कि ब्लड शुगर लेवल्स कम हो गए। बाद में इस एक्सट्रैक्ट को इंसुलिन नाम दिया गया। इस डिस्कवरी ने लाखों जिंदगियां बचाईं और डायबिटीज को एक फेटल इलनेस से मैनेजेबल कंडीशन में बदल दिया। यह एक्सपेरिमेंट आज भी मेडिकल हिस्ट्री के सबसे बड़े ब्रेक थ्रूज में गिना जाता है। अब चलते हैं वर्ष 1984 में। एक साइंटिस्ट एलेक्स जेफरीज डीएनए का अध्ययन कर रहे थे जब उन्होंने एक अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी की। उन्होंने देखा कि डीएनए के कुछ हिस्से हर व्यक्ति में अलग होते हैं, सिवाय आइडेंटिकल ट्विन्स के। यहीं से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज हुई। सिंपल लैब एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जेफरीज ने दिखाया कि हर व्यक्ति का डीएनए पैटर्न यूनिक होता है। आज ये मेथड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट केस और मिसिंग पर्सन की पहचान में इस्तेमाल होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने साइंस के माध्यम से ट्रुथ और जस्टिस को और करीब ला दिया। वर्ष 1996 में स्कॉटलैंड में एक और रिमार्केबल घटना घटी। सर इयन विल्मट और उनकी टीम ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने डॉली नाम की भेड़ बनाई, जो एक एडल्ट सेल से क्लोन की गई पहली मैमल थी। विल्मुट ने एक एडल्ट शीप सेल से न्यूक्लियस लिया और उसे एक एग सेल में रखा, जिसका न्यूक्लियस पहले ही हटा दिया गया था। ये एग धीरे धीरे डेवलप होकर एक हेल्थी शीप बन गया। इस एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि अडल्ट सेल्स में भी पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद रहती है। हालांकि क्लोनिंग ने कई एथिकल क्वेश्चंस उठाए, लेकिन इससे साइंटिस्ट को डेवलपमेंट, जेनेटिक्स और सेल स्पेशलाइजेशन को समझने में बहुत मदद मिली। अब हम उस डिस्कवरी की ओर आते हैं जिसने लाखों परिवारों को आशा दी। वर्ष 1978 में डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स और डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो ने मॉडर्न मेडिसिन का एक चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने एक मेथड विकसित की जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ कहा जाता है। इस प्रोसेस में एग और स्पर्म को ह्यूमन बॉडी के बाहर लैब में मिलाया जाता है। फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो को मदर के वॉर्म में रखा जाता है। उनकी सफलता से दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, लॉइस ब्राउन, जन्मी। तब से आईवीएफ ने लाखों कपल्स को पेरेंटहुड की खुशी दी है। जब मैं इन डिस्कवरीज को देखता हूं, तो मुझे केवल एक्सपेरिमेंट्स नहीं दिखते, बल्कि कंपेसन, पैटियंस और कॉरेज भी दिखाई देते हैं। हर साइंटिस्ट ने फेलियर, डाउट और चैलेंज का सामना किया, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वे मानते थे कि नॉलेज को ह्यूमैनिटी की सेवा करनी चाहिए। अंत में ईयर 1953 में स्टैनली मिलर, एक यंग साइंटिस्ट, अपने टीचर हैरोल्ड यूरी के गाइडेंस में वर्क कर रहे थे। उस समय साइंटिस्ट का मानना था
कि अर्ली अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, बल्कि वहां सिंपल गैस जैसे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपोर मौजूद थी। मिलर यह जानना चाहते थे कि क्या ये सिंपल सब्सटेंस मिलकर लाइफ के बेसिक मटेरियल बना सकते हैं। इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्लोज्ड ग्लास अपार्टस तैयार किया। इसमें पानी को हीट किया गया, जिससे स्टीम बनी, और यह स्टीम गैसेस के मिक्सचर के साथ मिक्स हो गई। इसके बाद इस मिक्सचर में इलेक्ट्रिक स्पार्क्स पास किए गए, जो अर्ली एटमॉस्फेयर में होने वाली लाइटनिंग को रिप्रेजेंट करते थे। यह पूरा प्रोसेस कई डेज तक कंटिन्यू किया गया। लगभग एक वीक बाद मिलर ने ऑब्जर्व किया कि लिक्विड का कलर चेंज हो गया है। जब इस लिक्विड का केमिकल एनालिसिस किया गया, तो उसमें अमीनो एसिड्स पाए गए, जो प्रोटीन्स और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इससे यह क्लियर हुआ कि लाइफ के लिए जरूरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स नेचुरल कंडीशंस में बन सकते हैं। इस प्रकार स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट यह प्रूव करता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ केवल किसी मिरेकल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि नेचुरल केमिकल रिएक्शंस के थ्रू पॉसिबल है। इसी कारण यह एक्सपेरिमेंट साइंस की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक माना जाता है। और अब हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट, जैसे ही बायो पॉइंट कोचिंग सेंटर की यह बायोलॉजिकल एग्जीबिशन अपने अंतिम क्षण में पहुंचती है, ये याद रखिए, साइंस यहाँ खत्म नहीं होती। आपने जो मॉडल्स देखे, जो एक्सप्लेनेशन सुनी और जो क्वेश्चंस आपने पूछे, वे सभी फ्यूचर की ओर एक कदम हैं। शायद आप में से ही कोई अगला महान डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट खड़ा है। मैं एरिस्टोटल हूँ। यह इस एग्जीबिशन में हमारी अंतिम मुलाकात है, लेकिन आपकी लर्निंग जर्नी अभी शुरू हुई है। अपने मन में क्यूरियोसिटी, अपने काम में ऑनेस्टी और अपने उद्देश्य में काइंडनेस को हमेशा बनाए रखें। साइंस का भविष्य अब आपके हाथों में है। धन्यवाद।